Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. In last lecture, we have already discussed about the drying, theory of drying, application of drying in pharmacy. In present video lecture, we will discuss about the instrument used for the drying. So let us start. The classification of drying इक्विपमेंट कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो हमारे ड्राइंग के प्रोसेस में यूज होते हैं, वो किस तरह क्लासिफाई किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म. ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिज्म पे बेस होता है. जैसे इसमें एक टेबल है, एक तरफ टाइप ऑफ ड्रायर यूज्ड एंड द एग्जांपल्स. हियर इज द स्टैटिक बेड ड्रायर. The example is the tray dryer और freeze dryer. Static bed dryer का मतलब होता है कि जो मटेरियल है, जो हमारे जो भी चीज हमें ड्राई करना है, उसको हमने एक ट्रे के अंदर पुट कर रख दिया है, यानी कि उसको एक बेड, स्टेशनरी बेड बना के रख दिया है और उसको ट्रे के रूप में उसमें ड्रायर में रख दिया. सेकेंड वन इज द मूविंग बेड ड्रायर. मूविंग बेड ड्रायर का मतलब होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो एक मूविंग सरफेस पे स्प्रेड हो रहा है. ठीक, तो वो सरफेस रोटेट हो रही है, सरफेस जो मूव कर रही है और धीरे धीरे उसके ऊपर जो मटेरियल है, जो भी ड्राई करना है या पाउडर है, उसको हम ड्राई कर रहे हैं, वो ड्राई भी हो रहा है. एग्जांपल इज द ड्रम ड्रायर. और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, वो जैसे वो आता है ड्रम ड्रायर. ठीक है. देन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है, ये फ्लूइडाइज का मतलब होता है कि एयर प्रेशर से हम किसी चीज को बंपिंग कराएं. जैसे होता है ना कई बार कि एक बकेट है, बाल्टी है, उसके अंदर पानी भरा है. ठीक, पानी भरा है तो हमने क्या किया, कई बार होता है कि हम एक पाइप लेते हैं, पाइप को बॉटम में रखिए और एकदम उसमें प्रेशर दीजिए एयर का, फूंक मारिए लाइक दिस वन. फूंक मारेंगे तो क्या होता है, नीचे से जब एयर ऊपर की तरफ आती है तो बंपिंग करती है. दिस वन इज कॉल्ड द फ्लूइडाइज्ड. तो इसका एग्जांपल है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. न्यूमेटिक ड्रायर. न्यूमेटिक ड्रायर में क्या होता है, इस जैसे एग्जांपल है स्प्रे ड्रायर इसका, तो इसमें एक न्यूमेटिक पंप लगता है. न्यूमेटिक पंप क्या करता है, वो ड्रॉपलेट को, जो हमारा सॉल्यूशन है किसी भी सब्सटेंस का जिसके अंदर वो डिसॉल्व किया गया है, उसको न्यूमेटिक पंप के थ्रू वो स्प्रे करता है. और वो जो स्प्रे है उसके अंदर वो इतने फाइन ड्रॉपलेट का होता है कि वो एकदम से एवोपरेट हो जाता है, हीट की कांटेक्ट में आती है और जो उसके अंदर डिसॉल्व मटेरियल है वो सॉलिडिफाई होके बॉटम में चला जाता है. उसे बोलते हैं न्यूमेटिक ड्रायर. न्यूमेटिक is the instrument, a small instrument used for the drying or in the instrument. Clear? Now, second one is the classification based on scale of drying, कि किस स्केल की ड्राइंग करनी है. जैसे इसमें अनदर टेबल है, इसमें बैच टाइप ड्रायर है और कंटिन्यूअस टाइप ड्रायर है. फर्स्ट स्केल हो गया मेरा बैच टाइप ड्रायर, कि बैच किस टाइप, बैच का है या कंटिन्यूअस. जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बैच उसको बोलते हैं कि हमने एक लॉट ले लिया, सपोज हमने 1 kg एक मटेरियल ले लिया है, उसको हमने एक साथ ट्रे में रख दिया, ड्रायर में डाल दिया, वो ड्राई हो गया. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि 1 kg हमने लिया, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि भाई हमें इतना लेना ही है, बस एक तरफ से आता जा रहा है, दूसरी तरफ से ड्राई होकर निकलता जा रहा है, यानी कंटिन्यू, उसमें कनेक्टिविटी कहीं भी टूटती नहीं है. तो जो हम बैच ड्रायर की बात करते हैं, द बैच ड्रायर, द ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये एग्जांपल्स हैं. वैक्यूम ड्रायर, टम्बलिंग ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये भी एक है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, और एजिटेटेड बैच ड्रायर. ये सारे हमारे बैच टाइप होते हैं. लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस टाइप ड्रायर की बात करते हैं तो स्प्रे ड्रायर जो है, इसके अंदर हम कंटिन्यू स्प्रे करते रहेंगे और जितनी देर तक स्प्रे होता रहेगा ड्राइंग प्रोसेस चलता रहेगा. ऐसे ही हमारा ड्रम ड्रायर है. जो हमारा ड्रम ड्रायर होता है उसमें भी है, ड्रम जब तक रोटेट करता रहेगा उसके ऊपर जो स्लरी है या मटेरियल है वो स्टिक होती रहेगी, तो वो धीरे धीरे कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा मटेरियल खत्म नहीं हो जाता और वो ड्राई नहीं हो जाता प्रॉपर. तो ये स्प्रे ड्रायर और ड्रम ड्रायर आर द कंटिन्यूअस टाइप ड्रायर. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म एंड बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ ड्राइंग. ओके,
नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रायर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रे ड्रायर की। ट्रे ड्रायर को हम कैबिनेट ड्रायर और कंपार्टमेंट ड्रायर भी बोलते हैं। अगर कभी आता है व्हाट इज द कंपार्टमेंट ड्रायर, तो आपको याद रखना है हमेशा ट्रे ड्रायर इज आल्सो कॉल्ड कंपार्टमेंट ड्रायर और कैबिनेट ड्रायर। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन? इन अ ट्रे ड्रायर हॉट एयर इज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटेड। इसमें क्या होता है, एक हॉट एयर होती है वो कंटिन्यू पूरे उसमें ट्रे ड्रायर के अंदर सर्कुलेट होती है। वो गर्म हवा जब होती सर्कुलेट होती रहेगी तो क्या होगा, फोर्स कन्वेक्शन टेक प्लेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड प्लेस इन ट्रे। ट्रे के अंदर हमने मटेरियल लिया है, वो रख दिया है, अब उस ट्रे को हमने ड्रायर में डाल दिया। ड्रायर में डाल देंगे तो उसमें क्या है, जो एयर है वो सर्कुलेट होगी। जब एयर सर्कुलेट होगी, और एयर कैसी है, वो हॉट एयर है, तो हॉट एयर जब सर्कुलेट होगी और वो मॉइस्चर वाले सॉलिड से के सरफेस पे टच होगी तो क्या होगी, सॉलिड से मॉइस्चर एयर में आ जाएगा क्योंकि वो तो हॉट है। तो जैसे ही मॉइस्चर आएगा तो वो उसको एकदम से वेपर की फॉर्म में एवोपरेट कर देगा। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, किस तरीके से ट्रे ड्रायर बनता है। जैसा कि आप एक डायग्राम इसमें देख रहे हैं कि ट्रे ड्रायर में ये हमारे पास कुछ, आप देखिए ये जो चीजें हैं, कुछ आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द ट्रेज। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द ट्रेज। इन दीज ट्रेज we put the sample on these tray and these tray fit in the dryer। ठीक, कहता है it consists of a rectangular chamber whose wall are insulated। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है और जिसकी वॉल्स जो होती है वो इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड मतलब ना तो हीट अंदर से बाहर आ सकती है, ना ही बाहर से अंदर जाएगी। मतलब जो भी हम हीट कर रहे हैं वो बाहर के सरफेस पे नहीं आएगी, वो हीट अंदर ही बनी रहेगी। This is the insulated। ठीक है, ट्रेज आर प्लेस्ड इनसाइड द हीटिंग चैम्बर, और जितनी भी ट्रेज हैं वो हमारी हीटिंग चैम्बर के अंदर प्लेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे हम देखिए, यानी कि 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। ये देखिए 8 ट्रेज हैं जो हमने इसके अंदर प्लेस कर दी है। देन dryer is fitted with a fan for circulating air over the trays in the corner of chamber। अब क्या है, इसके अंदर आप देखिए यहां से एयर इनलेट है, ये एयर इनलेट है जहां से कोल्ड एयर यानी कि नॉर्मल एयर जो है वो इनलेट में जाएगी। लेकिन ये एरो की डायरेक्शन देखिए, जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ घूमी है। आप देखिए अब यहां पे एक हीटर लगा दिया गया है, ये जो है ये हीटर की कॉइल है। जैसे ही एयर अंदर आएगी तो हीटर के साथ में वो टच होगी, जो हीटिंग कॉइल के साथ एयर टच होगी तो अब जो अंदर की तरफ जो एयर जा रही है, ये वाली जो एयर है, यहाँ पे जो एयर आ रही है ये हमारी हीटेड एयर है क्योंकि ये हीटर के टच में आ रही है। अब ये जो हॉट एयर है यहाँ पे एक फैन माउंट किया गया है, ये देखिए ये एक फैन है। इस फैन से जो एयर है, हीटेड एयर है, वो हमारे पूरे चैम्बर के अंदर सर्कुलेट होगी। और जैसे ही वो एयर, हॉट एयर पूरे चैम्बर में सर्कुलेट होगी, जो एरोज की डायरेक्शन बता रहे हैं कि एवरी प्लेस हैविंग द हॉट एयर, ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मॉइस्चर है सॉलिड मटेरियल में वो एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रे ड्रायर। ठीक, अब बात करते हैं वर्किंग की। वेट सॉलिड आर लोडेड इनटू द ट्रे। वर्किंग में क्या है, जो वेट सॉलिड है उसको ट्रे के अंदर लोकेट कर देते हैं, लोडेड कर देते हैं। हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ फैन एट 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हॉट एयर को हम सर्कुलेट करते हैं और जो फ्लो है एयर का 2 to 5 मीटर पर सेकेंड का, यानी कि फैन की जो स्पीड से हम रेगुलेट कर सकते हैं हॉट एयर का फ्लो पर सेकेंड के हिसाब से। देन एज वाटर एवोपरेट, जैसे ही वाटर इवोपरेट होता है फ्रॉम द सरफेस से द वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड बाय कैपिलरी एक्शन। जैसा कि हम एक उसमें पहले भी पढ़ के आए हैं जिस समय हम थ्योरी ऑफ ड्राइंग पढ़ रहे थे, जैसे ही सरफेस पे से वाटर एवोपरेट होता है तो अंदर की तरफ जो वाटर है बाय कैपिलरी एक्शन इट विल कम आउट ऑन द सरफेस।
तो वो अंदर वाला मॉइस्चर जो है वो सरफेस की तरफ आने लगता है और सरफेस पे आने के बाद वहां से वो एवोपरेट होने लगता है। तो जो वाटर है, as water evaporates from the surface, the water diffuses from the interior of the solid by capillary action. So अब क्या हुआ, दिस अकर इन ए सिंगल पास ऑफ एयर, और ये जो प्रोसेस चलता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये सिंगल पास ऑफ एयर में, एक बार सर्कुलेशन जब होता है तभी चलता है। इस तरह कंटिन्यू एयर का पास होता रहता है मटेरियल के ऊपर, और जैसे जैसे एयर, हॉट एयर मटेरियल के ऊपर से निकलती रहती है तो उसमें से मॉइस्चर अपने पास लेती रहती है, और अंदर तक जब तक टोटल मॉइस्चर रिमूव नहीं हुआ था बाय कैपिलरी एक्शन फ्रॉम द सरफेस एवोपरेशन, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से जो ट्रे ड्रायर वो वर्क करता है। अब बात करते हैं मेरिट की या एडवांटेजेस की ऑफ ट्रे ड्रायर की। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉसेस, सबसे अच्छी एडवांटेज की यही है और मेरिट यही है कि इसके अंदर हमारे पास कभी भी मटेरियल का नुकसान नहीं होता। द हैंडलिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉस, ये बहुत अच्छी एडवांटेज है। सेकंड वन इज द इट कैन बी ऑपरेटेड बैच वाइज फॉर फॉलोइंग रीजंस, और ये बैच वाइज होता है तो इसके हमारे बहुत सारे कारण हैं और ये भी हमारी एडवांटेज है। तो कई बार हमें जरूरत नहीं होती कि भाई हमें कंटिन्यू प्रोसेस हो, और बैच वाइज है तो हम एक बार एक बैच ले लेंगे, दूसरी बार सेकंड बैच लेंगे, क्योंकि बैच टू बैच भी चीजें कई बार वेरिएशन में आ जाती हैं। तो हमें उस वेरिएशन को बना के रखना है तो हमें हर बार बैच प्रोसेस ही लेना होगा। फर्स्ट वन, ईच बैच कैन बी हैंडल्ड एज सेपरेट एंटिटी, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हर बैच जो है वो एक सेपरेट बैच होता है, वो कहीं भी इधर उधर मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ट्रे ड्रायर के अंदर बहुत अच्छी बात है कि वो हर बैच को एक सेपरेट एंटिटी की तरह हैंडल करता है। नाउ सेकंड वन, वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड एफिशिएंटली, और जो हमारे वैल्यूएबल है, कॉस्टली प्रोडक्ट्स है, वो हम बिल्कुल इजीली हैंडल कर सकते हैं और एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते। यानी कि पूरा बैच एक है तो उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिल पाएगी, तो इजीली हम एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रे ड्रायर, बट some disadvantage or demerits having the tray dryer. First one is it require more labor cost to load and unload and time consuming. इसके साथ ट्रे ड्रायर के साथ जैसे एडवांटेज थी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेज है उनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल को लोड भी करना पड़ता है और आफ्टर ड्राइंग मटेरियल को अनलोड भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक बार हीट सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और एवोपरेशन में धीरे 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 जब तक एवोपरेशन होता रहेगा कि जब तक कि इंटरनल मॉइस्चर कंटेंट बाय द कैपिलरी एक्शन विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक, तब तक हमें वेट करना पड़ता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक। नाउ देन यूजेस ऑफ ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर इज यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल। ट्रे ड्रायर उन सब के लिए बहुत अच्छा है जहां पे मटेरियल हमारा स्टिकी होता है, चिपक जाता है एक दूसरे से। तो ट्रे ड्रायर स्टील की होती है या फिर अदर मेटल की होती है, तो उसमें से इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ना प्लास्टिक सब्सटेंस, जो हमारे प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं वो हम इसको कर सकते हैं आराम से ट्रे ड्रायर के अंदर, क्योंकि कोई चांसेस नहीं होते कंटामिनेशन के या उसके अदर चीज के। प्रेसिपिटेट्स, जितने भी हमारे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो हम ट्रे ड्रायर में इजीली ड्राई कर सकते हैं। देन केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं, ड्राई पाउडर केमिकल्स होते हैं, वो भी हम ट्रे ड्रायर से इजीली ड्राई कर सकते हैं बहुत अच्छी फॉर्म में। टैबलेट ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर, जिस समय हम टैबलेट पंच करते हैं उससे पहले ग्रैनुलेशन का एक प्रोसेस होता है, या फिर जो पाउडर मटेरियल होते हैं उनको हम ट्रे ड्रायर में सेपरेट ट्रेज में रख के ड्राई कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द टैबलेट और सॉलिड डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म्स। क्रू डक्ट्स, जितने भी हमारी क्रू डक्ट्स हैं, नेचुरल क्रू डक्ट्स हैं, वो हम ट्रे ड्रायर में इजीली ड्राई कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल, जो हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल हैं वो भी हम आराम से ट्रे ड्रायर की हेल्प से उनको ड्राई कर सकते हैं। पेस्ट, जितने हमारे पेस्ट हैं वो भी हम ट्रे ड्रायर में इजीली ड्राई फॉर्म में रिकवरी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से टे ड्रायर हमारे बहुत सारे चीजों के लिए यूजफुल है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लाइक स्टिकी मटेरियल, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, प्रेसिपिटेट्स, केमिकल्स, टैबलेट ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर्स, crude drugs, crystalline material and paste. So the टे ड्रायर is very important for the pharmaceutical industry and commonly used dryer. Now, अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन ड्रायर इज द ड्रम ड्रायर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलर ड्रायर एंड फिल्म ड्रम ड्रायर. तो ड्रम ड्रायर को हम दूसरे वर्डों में रोलर ड्रायर भी बोल सकते हैं और फिल्म ड्रम ड्रायर बोल सकते हैं. तो देखते हैं कि ये ड्रम ड्रायर कैसा होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड यूजेस एक्सेट्रा. तो फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रम ड्रायर. In the drum dryer, a heated hollow metal drum rotates on its longitudinal axis, which is partially dipped in the solution to be dried. इसमें क्या होता है, इसमें एक ड्रम होता है, कोई ड्रम है, उस ड्रम को हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे जो रोटेट होता है, घूम रहा है वो ड्रम, और वो ड्रम जो है वो डिप्ड है सॉल्यूशन में. इस सॉल्यूशन में क्या है, जो भी चीज हमें ड्राई करनी है उसका सॉल्यूशन बना के, लाइक स्लरी, अगर हम बात करते हैं सपोज स्लरी की, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. स्लरी है, स्लरी को एक ड्रम, एक हमने उसमें क्या नाम है बाउल में ले लिया है, और उस बाउल के अंदर ड्रम को डिप कर दिया. ड्रम को डिप करने से क्या हुआ, इस तरीके से डिप किया कि ड्रम की सरफेस पे वो स्लरी स्टिक होती रहे, और जिस समय ड्रम लॉन्गिट्यूडिनली एक्सिस पे रोटेट करेगा. ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा. इफ यू सी इन द डायग्राम, द येलोइश पोर्शन, इन इफ यू सी दिस वन इज द ए बाउल ऑफ स्लरी. येलो येलो जो दिख रहा है, समझ लीजिए ये एक स्लरी है. ड्रम इज रोटेटेड, ये ड्रम है, रोटेट हो रहा है अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, एंड द ड्रम, a portion of drum dipped in the slurry. When drum rotate, the slurry will stick on the surface of the drum and make a layer. ये देखिए, जैसे जैसे ड्रम रोटेट हो रहा है, ये स्लरी जो है, इसके ऊपर येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये स्लरी इस पे क्या हो रहा है, पेस्ट होती जा रही है. ठीक, अब क्या है, the solution is carried as a film on the surface of the dryer and dried to form a layer. जो सॉल्यूशन है वो फिल्म की फॉर्म में ड्रायर पे पेस्ट होता जा रहा है, स्टिक होता जा रहा है, और जब तक कि ये एक सर्किल पूरा लेता है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि ये यहां तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि अंदर से हीट जनरेट हो रही है. A suitable knife scrape the dried material while drum is rotating. और एक यहाँ पे देखिए सुटेबल नाइफ लगा है. This one is the knife. ये देखिए यहाँ पे एक नाइफ लगा है, सुटेबल नाइफ, जो इस ड्राइड मटेरियल को स्क्रैप करता जा रहा है. ठीक, तो जैसे जैसे ड्रम रोटेट हो रहा है, स्लरी उसके ऊपर पेस्ट होती जा रही है, स्टिक होती जा रही है, और जैसे जैसे ही ड्रम रोटेट हो रहा है, अंदर की हीट जो है स्लरी को ड्राई कर रही है, और आगे जाके एक नाइफ लगा दिया गया है स्क्रैप करने के लिए, और ड्राई मटेरियल को नाइफ जो है स्क्रैप कर रहा है, और जो मटेरियल है वो हमें यहाँ पे कलेक्ट होता जा रहा है. तो एक ये बेसिक प्रिंसिपल है ड्रम ड्रायर का. थोड़ा सा डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करिए इसको. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रम ड्रायर, कि ड्रम ड्रायर किस तरह होता है. It consists of a horizontally mounted hollow steel drum of 0.6 to 3 meter in diameter and a 0.6 to 4 meter in length. अब देखिए कितना बड़ा ड्रम है, 0.6 to 3 मीटर डायमीटर का है, बहुत बड़ा ड्रम है, इंडस्ट्री पर्पस से है क्योंकि, एंड 0.6 to 4 मीटर इन लेंथ, और उसकी लेंथ 4 मीटर तक है. whose external surface is polished, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो पॉलिश्ड है, ग्लेज्ड है. ठीक, तो ये हमारा एक ड्रम की बात हो गई. बिलो द ड्रम, अब ड्रम के नीचे की बात कर रहे हैं हम. फीड पैन इज प्लेस्ड इन ए सच ए वे दैट द ड्रम डिप पार्शियली इनटू द फीड. जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा है, एक नीचे फीड पैन हमने प्लेस कर दिया है जिसके अंदर मटेरियल भर दिया है सारा हमने, यानी कि स्लरी वगैरह फिल कर दिए. तो अब उसमें ड्रम को इस तरह सेट किया है कि ड्रम का एक पोर्शन पार्शियली डिप रहे.
फीड के अंदर, तो ताकि जब ड्रम रोटेट करेगा तो वो जो स्लरी है वो ड्रम की सरफेस पे स्टिक हो जाएगी। ठीक, देन ऑन वन साइड ऑफ द ड्रम ए स्प्रेडर इज प्लेस्ड, ऑन अदर साइड ए डॉक्टर नाइफ इज प्लेस्ड टू स्क्रैप द मटेरियल। डायग्राम में देखिए, जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा नीचे, ये जो है ये एक पैन है, फीडिंग पैन जिसे बोल रहे हैं, ये हमारा रोटेटिंग ड्रम है बीच में। यहां पे एक स्क्रैपर लगा दिया गया है, स्प्रेडर लगाया है कि अगर स्लरी की थिकनेस ज्यादा हो रही है तो इसका जो स्प्रेडर है वो एक लिमिटेड साइज की, लिमिटेड विड्थ की जो है लेयर को स्प्रेड करेगा। एंड दिस वन इज द डॉक्टर्स नाइफ, और यहां पे एक डॉक्टर नाइफ लगाया है क्योंकि आफ्टर ड्राइंग द नाइफ विल स्क्रैप द मटेरियल एंड द मटेरियल विल कलेक्ट इन द ड्राई चैम्बर, और मटेरियल बाद में यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। तो एक छोटी सी फिगर थी ड्रम ड्रायर की। ए स्टोरेज बिन इज प्लेस कनेक्टिंग द नाइफ टू कलेक्ट द मटेरियल, और एक स्टोरेज बिन लगाया जिसे हमने ड्राई मटेरियल कलेक्ट होगा, और वो नाइफ के नीचे ही लगा दिया जाता है ताकि स्क्रैपर स्क्रैप करे, नाइफ स्क्रैप करता रहे, नीचे कलेक्शन होता रहे। तो दिस इज द ड्रम ड्रायर। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ड्रम ड्रायर? अब बात करते हैं वर्किंग की। In the working, the steam is placed in the drum. तो जो ड्रम है वो हॉलो है, उसके अंदर हमने स्टीम प्लेस कर दी। जब हम स्टीम पास कर रहे हैं उसके अंदर, तो ड्राइंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द, और जो हमारी ड्राइंग कैपेसिटी है वो ड्रम के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ड्रम का सरफेस एरिया ज्यादा है तो ड्राइंग भी उतनी ज्यादा होगी। और साथ में स्टीम की जो हमारा स्टीम का टेम्परेचर है इस पे भी डिपेंड करता है। ड्रम इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 1 to 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। जो ड्रम है अब वो रोटेट हो रहा है 1 से 10 रिवोल्यूशन आरपीएम पे चल रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट पे चल रहा है। यानी कि 1 मिनट पे हो सकता है ड्रम की जो स्पीड है 1 चक्कर 1 मिनट में हो, और हो सकता है 10 चक्कर पर मिनट भी हो। तो इस तरीके से हमें डिपेंड करेगा मटेरियल टू बी ड्राइड, जो भी मटेरियल हमें ड्राई करना है। The liquid material present in the feed pan adhere as a thin layer to the external surface of drum. जो भी liquid material present है feed pan में, वो क्या करता है? With adhere on the drum surface in thin layer, in the form of thin layer. ठीक, तो जो है हमारा फीड पैन में जो मटेरियल है वो ड्रम की सरफेस पे बहुत थिन लेयर की फॉर्म में एडहेयर हो जाता है। मटेरियल इज कंप्लीटली ड्राइड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, और जो मटेरियल है जब तक एक चक्कर लगाता है ड्रम तो मटेरियल जो है पूरा ड्राई हो जाता है पूरे इस जर्नी में, और द ड्राइड मटेरियल इज स्क्रैप्ड बाय नाइफ व्हिच देन फॉल इनटू ए स्टोरेज बिन। और उसके बाद में क्या होता है, जो ड्राइड मटेरियल है वो स्क्रैप कर लिया जाता है नाइफ के थ्रू और एक स्टोरेज बिन में वो चला जाता है। तो इस तरीके से ड्रम ड्रायर की जो है वो वर्किंग चलती है। आप देखने की कोशिश करिएगा, ये जो हमारा एनिमेशन चल रहा है इसके अंदर वर्किंग आपको पूरी समझ में आ जाएगी, किस तरीके से हमने हमारा यहाँ पे जो ड्रम ड्रायर है वर्क करता है। नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा पैन है जिसके अंदर मटेरियल फिल्ड है। ये रोटेशन वाला ड्रम है, दिस वन इज द रोटेटेड ड्रम, ठीक, एंड दिस वन इज द स्क्रैपर एंड दिस वन इज द डाई प्रोडक्ट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है ड्रम ड्रायर का हमारा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रम ड्रायर? अगर हम एडवांटेज की बात करें, क्विक प्रोसेस, सबसे पहले क्विक प्रोसेस बहुत होता है सो दैट हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राई। बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है चीजें, तो जो हमारे मटेरियल जो हीट सेंसिटिव है ना, वो इससे बहुत इजीली ड्राई किए जा सकते हैं। ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बहुत ही कम स्पेस घेरता है, आराम से काम हो जाता है कम जगह में। कंटिन्यूअस प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है जितनी देर तक चलाना है। प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कंप्लीटली ड्राई एंड इट इज इन फाइनल फॉर्म। जो प्रोडक्ट हमें इससे मिलता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, कंप्लीट ड्राई, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, और इस फॉर्म में होता है कि वो उसको आप सीधा का सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको पैक करके आप मार्केट में सेंड कर सकते हो। यानी कि जो स्टेज हमें चाहिए उसमें कहीं दूसरी स्टेज की जरूरत ही नहीं है, जैसा मिलेगा प्रोडक्ट, हम फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा, और वो हम सेंड कर देंगे या अदर यूज में ले लेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें या फिर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं ड्रम ड्रायर की, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई।
इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हाई होती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर, इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि कितनी थिकनेस रखनी है स्लरी की, कितनी लेयर मोटी लगनी है, यानी कि विड्थ कितनी रखनी है मटेरियल की, और स्क्रैपर कितना दूर होगा, कितना पास होगा, टच रहेगा या अलग रहेगा, ये चीज, इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाती है हमारी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विद लेस सॉल्युबिलिटी, लेकिन और सबसे बड़ी बात, ये उन सॉल्यूशंस के लिए और सॉल्ट के लिए नहीं है जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि सॉल्ट अगर सॉल्युबल ही नहीं है तो वो तो स्टिक होगा ही नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, तो प्रॉपरली वो ड्राई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है हम इसे ड्राई नहीं कर सकते, तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस थी। अब बात करते हैं हम यूजेस की। यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉल्यूशन, स्लरीज, सस्पेंशन। ये सॉल्यूशन के लिए, स्लरीज के लिए और सस्पेंशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दिस इज यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। ऑल्सो ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक मिल्क प्रोडक्ट, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। स्टार्च प्रोडक्ट्स के लिए हमारे लिए यूजफुल है। जितने हमारे फेरस सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए। सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड काओलिन, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं जिंक ऑक्साइड के और काओलिन के, उनके लिए भी है। एंटीबायोटिक्स का सॉल्यूशन अगर हमारे पास कोई, तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। यीस्ट एंड पिगमेंट्स, जो हमारे क्रूड ड्रग वो जो मिलती हैं पिगमेंट्स या फिर यीस्ट, उनको भी हम इससे ट्राई कर सकते हैं। ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट, जो हमारे ग्लैंड्स के थ्रू मिलते हैं वो एक्सट्रैक्ट्स, तो हमारे उनको भी हम इससे ट्राई कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको भी हम इससे ट्राई करते हैं। कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द ड्राइंग विद ड्रम ड्रायर। तो इस तरीके से हमारे ड्रम ड्रायर की बहुत सारे यूजेस हैं। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रायर for drying purpose in pharmaceutical industry, in medical industry or medicine industry also. Okay, and food industry, milk product or starch product, this is food, part of the food industries. Then today we will stop the discussion. If you have any question regarding tray dryer and the drum dryer, you can ask. Feel free for asking. Anybody? In next class, we will discuss about the all remaining dryers used in the pharmaceutical industry, like spray dryer, fluidized bed dryer, etc. Okay. Anybody having any question? No. Okay. Thank you. Thank you very much.